हेलो। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे आज। इससे पहले कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें, हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं कि एंटीबॉडी होता क्या है, कहाँ पे पाया जाता है। तो जो एंटीबॉडी होता है ना, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के सेल एंड सीरम में पाया जाता है। ठीक है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन आल्सो कॉल्ड है एंटीबॉडी कहा जाता है। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि प्लाज्मा सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये प्लाज्मा सेल क्या है, इसको हम लोग बी सेल का जो डिफ्रेंशिएशन है वहाँ पे देखेंगे कि बी सेल से कैसे प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल देखते हैं, जो प्लाज्मा सेल के द्वारा फिर एंटीबॉडी जनरेट किया जाता है। ठीक है। एंटीबॉडी क्या करता है, एक हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है किसी भी एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स करता है, उसमें ये जो एंटीबॉडी रहता है वो क्रिटिकल पार्ट या क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। ये जो एंटीबॉडी होता है वो स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंडिंग के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। एंटीबॉडी आर एनी ऑफ ए क्लास ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द सीरम एंड सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो भी बताई थी कि जो एंटीबॉडी रहता है वो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल एंड सीरम में प्रेजेंट रहता है और ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है। तो एंटीबॉडी इज ए ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज मेड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। जो एंटीबॉडी रहता है वो ग्लाइकोप्रोटीन है जो एंटीजन के अगेन या उसके रिस्पॉन्स में बनता है। जब हमारी बॉडी में एंटीजन इंटर कर जाता है तो उसके अगेन हमारी बॉडी जो होता है एंटीबॉडी को जनरेट करता है। ग्लाइकोप्रोटीन सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड क्लासिफाई अस एल्ब्यूमिन अल्फा एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एल्ब्यूमिन। ठीक है। एंड ग्लोबुलिन अल्फा बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन रहता है उसको उसके चार्ज उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना तो वो उसके चार्ज के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाता है एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन में। तो जो एल्ब्यूमिन रहता है वो 2 टाइप्स का रहता है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एल्ब्यूमिन। और जो ग्लोबुलिन रहता है ना वो अल्फा बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन रहता है। ये जो गामा ग्लोबुलिन रहता है ना वही एंटीबॉडी, मतलब कि जो एंटीबॉडी रहता है वो गामा ग्लोबुलिन होता है, जो कि ये हेट्रोजीनस क्लास रहता है, मतलब कि इसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं जिसका नेम इस प्रकार है, जैसे IgG, IgA, IgD, IgE एंड IgM। ये जो होते हैं अलग अलग क्लास के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो कि गामा ग्लोबुलिन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। सेकेंड जो देखते हैं डेफिनेशन कि एंटीबॉडी होता क्या है। तो जो एंटीबॉडी है ना वो लार्ज वाई शेप का प्रोटीन होता है जो कि जो ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में ही पाया जाता है जो एंटीजन के अगेंस्ट बनता है। जो एंटीबॉडी रहता है वो जो होता है यूनिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। जो एंटीजन आता है हमारी बॉडी में उसी के अगेन जो होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म होता है और उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। ठीक है। थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इसमें हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो एंटीबॉडी रहता है ना वो वाई शेप का प्रोटीन होता है जो इम्यून सेल के सरफेस में पाया जाता है। जो एंटीबॉडी रहते हैं ना वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, जिसमें से 2 आइडेंटिकल हैवी चेन रहते हैं और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन रहते हैं। जो लाइट चेन रहते हैं वो शॉर्ट छोटे हैं और जो हैवी चेन रहते हैं वो लंबे मतलब कि बड़े साइज के होते हैं। ठीक है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन रहते हैं ना वो एक दूसरे से जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें से जो एंटीबॉडी रहता है ना पूरा एंटीबॉडी उसमें 2 अलग अलग रीजन पाए जाते हैं। एक होता है हम लोगों का, इसमें 2 रीजन रहते हैं। एक होता है हम लोगों का वेरिएबल रीजन, ये जो ब्लैक कलर से शो हुआ है ना वो हम लोगों का वेरिएबल रीजन होता है एंटीबॉडी में। और जो वाइट जो विदाउट कलर होता है ये होता है कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन में क्या होता है, यहाँ के जो एंटीबॉडी रहते हैं एमिनो एसिड होते हैं, जो यहाँ में जो एमिनो एसिड पाए जाते हैं वो एक ही क्लास के जो एंटीबॉडी होते हैं ना उसमें सिमिलर रहते हैं, वो वेरी नहीं करते। सभी एंटीबॉडी में एक ही क्लास के सभी एंटीबॉडी में जो होते हैं ये सेम होते हैं। ठीक है। और जो वेरिएबल रीजन पाया जाता है यहाँ पे जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं ना वो सभी एंटीबॉडी में डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और इसी जो वेरिएबल रीजन है उसके जो टॉप पोर्शन में CDR रीजन पाया जाता है, CDR।
जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइनिंग रीजन। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइनिंग रीजन पाया जाता है ना, वहाँ पे 2 से 5 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हाईली वेरिएबल होते हैं। सभी अमीनो एसिड में जो 2 से 5 अमीनो एसिड रहते हैं ना, वो बहुत ही वेरिएबल रहते हैं। ये जो यहाँ पे एंटीबॉडी में जो होता है एफसी फ्रेगमेंट पाया जाता है, जिसको स्टॉक कहा जाता है, एंटीबॉडी का स्टॉक कहा जाता है। ये एफसी फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट कहलाता है, जो इस एंटीबॉडी को किसी सेल के सरफेस पर जो होता है स्टेबल रखता है, उसको वहाँ पे स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट रहता है ना, उसको एफएबी फ्रेगमेंट या फिर एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट कहा जाता है। एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट यहाँ पे जो होता है, ये एफएबी फ्रेगमेंट जो होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन का बना होता है, जबकि जो एफसी रीजन रहता है वो ओनली कांस्टेंट रीजन का बना होता है, जबकि एफएबी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट रीजन का बना होता है। यहाँ पे एक हिंज रीजन पाया जाता है, जिसके ये हिंज रीजन क्या करता है, यहाँ पे जो अमीनो एसिड रहते हैं वहाँ पे 16 अमीनो एसिड जो होते हैं इस हिंज रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण जो होता है ये वाई शेप को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी होते हैं ना, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये दो अलग अलग जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके बीच एक मिनट ना, यहाँ पे जो एंटीबॉडी होता है उसमें इंटर एंड इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, जब दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच जो डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है ना, तो उसको इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, जो एंटीबॉडी होता है ना, उसमें 4 इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं ना। यहाँ पे इस डायग्राम से देखते हैं, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब कि दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच पाया जाता है। तो यहाँ पे ये हैवी दो अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये एक हैवी चेन है, ये एक हैवी चेन है, तो इनके बीच 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जा रहा था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पे एक, मतलब कि टोटल जो एंटीबॉडी है ना, उसमें टोटल 4 इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। और जो इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ना, वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच जो डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं उसको बोला जाता है इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एंटीबॉडी जो होता है ना, उसमें 12 इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे एंटीबॉडी में 12 इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जा रहे हैं। इसका जो नीचे का पोर्शन रहता है ना, ये वो कार्बोक्सिल या फिर सी टर्मिनल होता है, और जो ऊपर का जो पार्ट रहता है वो एन टर्मिनल होता है। जो सी टर्मिनल रहता है वही किसी इम्यून सेल के सरफेस से अटैच रहता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, ये CH मतलब होता है कांस्टेंट हैवी चेन, और VH का मतलब वेरिएबल हैवी चेन। ठीक है, इसी प्रकार VL का मतलब है वेरिएबल लाइट चेन एंड वेरिएबल कांस्टेंट लाइट चेन, ऐसे होता है।